नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्वनी साक आपके अपने चैनल साक्या टेक प्रोग्रामिंग हब पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो आपको मिलेंगी वो मिलेंगी आपको गूगल मीट और जूम ऐप पर। जो आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी वो आपको मिलेंगी गूगल मीट एंड जूम ऐप पर, ठीक है, जूम मीटिंग पर। ये तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए हो गया। और जो ये क्लासेस हैं वो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो कि या तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड या फिर आईएससी बोर्ड, ठीक है, इन बोर्ड्स के स्टूडेंट्स और जिन्होंने अपने 10th या 12th क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया है। क्या लिया है? कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया है। उनके लिए ये टर्म टू एग्जाम जो होने वाला है, टर्म टू एग्जाम जो आपका 26 अप्रैल से है, ठीक है, जो 26 अप्रैल से है उसके रिगार्डिंग में ये क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। तो जो स्टूडेंट कंप्यूटर एज एन सब्जेक्ट लिया है 10th या 12th में, वो सीबीएसई के हों या आईसीएसई के हों, इवन आईसीएसई के स्टूडेंट हों, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं सीबीएसई में, तो दो सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर में। एक होता है सीएस जिसको हम कंप्यूटर साइंस बोलते हैं, एक होता है आईपी जिसको हम इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही कंप्यूटर के सब्जेक्ट हैं। अब ये स्टूडेंट के चॉइस के ऊपर होता है कि उसने क्या सिलेक्ट किया है, उसने सीएस को चूज किया है या फिर आईपी को चूज किया है। सेम वैसे आईसीएसई बोर्ड में आपका जावा होता है एंड कहीं कहीं पर सी प्लस प्लस भी कराते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड कराता है, एक्चुअली कुछ सीबीएसई बोर्ड में सी प्लस प्लस भी है। ये जनरली आपका होता है आईएससी बोर्ड के लिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आईसीएसई या फिर आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने 10th और 12th में जावा एज एन सब्जेक्ट लिया है, तो वो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि उनको क्लासेस चाहिए। तो यदि आप कल्याणपुर कानपुर से हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, जो कि आपकी होंगी कहाँ पर? कल्याणपुर में, कानपुर में, ओके। और जो लोग बाहर के आउटसाइडर हैं, आउट ऑफ कानपुर, आउट ऑफ कल्याणपुर, तो फिर वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 डेज की डेमो क्लास रहेगी। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में क्या क्या मिलने वाला है? आपको फ्री ई कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और क्विज होगी, आपकी क्विज ऑनलाइन होगी, ठीक है, क्विज होगा। और आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं इनको हम हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे। हार्ड कॉपी अपनी स्टडी मटेरियल की उनको हम हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डिजिटल क्लासरूम होगा ऑफलाइन क्लास में, डिजिटल, ठीक है। सारी चीजें आपको स्क्रीन पर करके एक्सप्लेन करके दिखाई जाएंगी। अब बात करते हैं हम सिलेबस पे कि सीबीएसई का सिलेबस क्या है टर्म 2 का और आईसीएसई का टर्म 2 का सिलेबस क्या है। चलिए चलते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जैसे कि मैं बात करता हूं सबसे पहले क्लास 10th की, जो कि आईसीएसई और आईएससी बोर्ड में होता है। सेमेस्टर 2, मतलब सेमेस्टर 2 का मीन्स हम इसको सीबीएसई में टर्म भी बोलते हैं, टर्म 2 की बात कर रहा हूं। तो टर्म 2 आपका मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसमें 40। इसमें जो आपकी यूनिट्स आ रही हैं वो आ रही है यूनिट 5 लाइब्रेरी क्लासेस, कंप्लीट ये यूनिट आएगी। इनकैप्सुलेशन ये भी कंप्लीट आएगा, एरेज ये भी कंप्लीट आएगा और स्ट्रिंग हैंडलिंग। एरेज में आपका जो ज्यादा फोकस होता है वो होता है 1D एरे पर, ठीक है। स्ट्रिंग हैंडलिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग के मेथड्स, वो सारी चीजें अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरी में क्या क्या आएगा, इनकैप्सुलेशन में क्या क्या आएगा और एरेज में क्या क्या आएगा। देखिएगा, लाइब्रेरी क्लासेस में ये बता रहे हैं कि आपकी रैपर क्लासेस और उसके मेथड, आउटर बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग, ये सारी किसमें आते हैं? लाइब्रेरी क्लासेस में। फिर आ जाता है आपका इनकैप्सुलेशन, इसमें आपका एक्सेस स्पेसिफायर, विजिबिलिटी रूल फॉर एक्सेस स्पेसिफायर,
स्कोप ऑफ वेरिएबल, एरेज में आपका एरे और उसके टाइप, उसकी सर्चिंग टेक्निक्स और डिक्लेरेशन, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे, एक्सेप्टिंग डेटा इन डबल डायमेंशनल एरे, डबल मीन्स 2D, डबल मीन्स 2D, 2D मतलब 2 डायमेंशनल एरे में हाउ टू एक्सेप्ट, हाउ टू एंटर डेटा फ्रॉम द यूजर, ये सारी चीजें हम लोग यूज देखेंगे, ठीक है। और आपका यूनिट 8 है लास्ट, स्ट्रिंग हैंडलिंग, जिसमें आपकी स्ट्रिंग क्लास, उसके स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग क्लास मेथड्स, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, एक्सट्रैक्टिंग मॉडिफिकेशन कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग, मतलब किसी भी स्ट्रिंग से आप कोई भी कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो जो आपका सिलेबस हुआ वो हुआ है आपका 10th क्लास का, किसका, ICSE बोर्ड का, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपके साथ 12th क्लास ICSE बोर्ड के साथ। तो इसमें देखिए 10th यूनिट आ रही है जिसमें एरेज और स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होगा। तो इसमें एरेज में आपका सिंगल 2D, इसमें दोनों आएंगे, ठीक है। ज्यादा फोकस जो क्वेश्चन आता है वो आता है 2 डायमेंशनल से। एड्रेस कैलकुलेशन, एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करेंगे एरेज का, क्योंकि एरे आपका इंडेक्स बेस होता है तो उसमें एड्रेस का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। और स्ट्रिंग्स क्या है, उसके एग्जांपल्स, एल्गोरिदम, उसका डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप, ये सारी चीजें आएंगी यूनिट 10 में। रिकर्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन, सिंपल रिकर्शन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, ये मॉडिफाइड पार्ट होता है किसका, फंक्शन का। हम लोग पढ़ेंगे व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन नोन एज रिकर्शन, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट 12 में इनहेरिटेंस, इंटरफेस और पॉलीमॉर्फिज्म आता है, जिसमें आपका इंटरफेस का पार्ट, इनहेरिटेंस का पार्ट होगा सुपर एंड ड्राइव्ड क्लासेस, मेंबर एक्सेस इन ड्राइव्ड क्लासेस, रीडेफिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड मेथड्स इन सब क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपका सब क्लास पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। तो कंपाइल टाइम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के भी कॉन्सेप्ट आपको इस 12th क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है डेटा स्ट्रक्चर का पोर्शन। तो डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली इसमें आपको स्टैक, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, सर्कुलर क्यू और डी क्यू, ये सारी चीजें, इनका इम्प्लीमेंटेशन, कन्वर्जन, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ठीक है। और बेसिक एल्गोरिदम और उनसे प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे कि कैसे, हाउ टू क्रिएट अ स्टैक प्रोग्राम, हाउ टू क्रिएट अ एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ क्यू, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ICSE बोर्ड की बात। अब आ जाते हैं हम CBSE पे। तो CBSE में देखिएगा 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने IP ले रखा है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, उसमें क्या है आपका DBMS, डेटा क्वेरी यूजिंग SQL, यूनिट 2 आ रही है, जिसमें उनके आएंगे मैथमेटिक्स फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस और डेट फंक्शंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें, क्वेरी एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाई एंड हैविंग ऑर्डर, जिसमें आपका आता है कौन सा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये किसका है, ICSE 12th क्लास, सॉरी CBSE 12th क्लास। फिर आ जाता है आपका यूनिट 3, ये भी सेम किसका है, ये भी 12th क्लास का है, ठीक है। तो यूनिट 2 थी वो आपकी SQL की, ये है यूनिट 3, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे कि आपका मॉडेम हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, ठीक है, रिपीटर हो गया, राउटर और गेटवेज। तो इनसे आपका क्या आता है, इनसे आपका एक थ्योरी क्वेश्चन मिल ही जाता है। थ्योरी क्वेश्चन के लिए हम ये लोग जनरली इसको देखते हैं। नेटवर्क की टोपोलॉजीज, स्टार टोपोलॉजी, बस, ट्री, मेस, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, URL क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय www एंड इट्स एप्लीकेशन, किसके एप्लीकेशन www के, ठीक है। वेब, ईमेल, चैट, ये सारी चीजें, VoIP, तो ये सारी चीजें क्या हैं। फिर आता है आपका वेबसाइट का पोर्शन, तो इंट्रोडक्शन वेबसाइट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज में डिफरेंस क्या है,
स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज क्या होते हैं, वेब सर्वर क्या है, होस्टिंग कैसे होती है एक वेबसाइट की, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र का इंट्रोडक्शन, कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वेब ब्राउज़र उनके नाम, ठीक है, जैसे गूगल क्रोम यूज़ हो रहा है ज़्यादातर। ब्राउज़र सेटिंग, ब्राउज़र की सेटिंग क्या होती है, उनके एडॉन्स, ठीक है, प्लगइन्स और उसकी कुकीज़, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक है क्लास। फिर आ जाता है आपका 12th क्लास का CS का सिलेबस, जिसमें आपका कंप्यूटेशन थिंकिंग प्रोग्रामिंग 2 करके है, यूनिट का नेम है, जो टर्म 1 में आपका 35 मार्क्स का आया था, लेकिन टर्म 2 में ओनली किसका आ रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है, टर्म 2 में ओनली 5 मार्क्स का आ रहा है। फिर यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड आ रही हैं। यूनिट सेकेंड जो है वो 10 मार्क्स का है, DBMS का जो पोर्शन है वो आपका कितना का है, 20 मार्क्स का है, टोटल आपका बनता जाए कि 35। तो लग जाइए, टाइम नहीं है, ओनली 1 मंथ रिमेनिंग, 1 महीना बचा है। होली करने के बाद छुट जाइए, क्योंकि आपका टर्म 2 ये लास्ट होगा, ये डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहने वाला है। टर्म 1 में जो होना था वो हो गया, अब हम लोग टर्म 2 पे फोकस करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें कवर अप होगी। विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी चाहे ऑनलाइन का स्टूडेंट हो चाहे वो ऑफलाइन का स्टूडेंट हो, 100% सेटिस्फाई होता है, तभी वो अपनी रेगुलर कंटिन्यू क्लास करता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर टेकिंग डेमो यू कैन लेफ्ट माई कोचिंग, यू कैन लेफ्ट माई गूगल मीट एंड सो ऑन, ठीक है। आप गूगल मीट क्लास, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना बंद कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे, यदि समझ में नहीं आता, ठीक है, तो फिर ट्राई करिएगा। और जो भी लोग हमारा कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ट्रिकी कंप्यूटर। और कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे आप मैसेज करें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू क्लास, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू हैप्पी होली इन एडवांस ऑल ऑफ यू।